अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे लोगों का सबसे कॉमन मसला, रोज़े में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। हम आखिर ऐसा क्या करें कि हमें प्यास इतनी ज़्यादा ना लगे। बिल्कुल रोज़े में प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन उसकी वजह हमारी अपनी कोई ना कोई गलती होती है। हम खुद ही कोई ना कोई गलती ऐसी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। देखिए, आप एक नॉर्मल डे पे पूरे दिन में पानी नहीं पीते, आपको कुछ भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। रमज़ान में बेसिकली हम गलतियाँ ऐसी कर रहे होते हैं कुछ के जिसकी वजह से हमारी प्यास बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अब हम जो पकौड़े खा रहे होते हैं या हम जो तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, मिर्च मसाले उनके अंदर डाल के, वो प्यास की बड़ी वजह बनते हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम अफ्तार में खाते हैं, अफ्तार से लेके सहरी तक हमारी प्यास ही नहीं बुझ रही होती है। और वजह क्या होती है कि हमने या तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए हैं, या हमने बहुत ज़्यादा पकौड़ों का इस्तेमाल कर लिया है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है। तो पहली गलती ये है कि तली हुई चीज़ें और मिर्च मसालों वाली चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। दूसरा ये होता है कि हम लोगों ने चूँकि पूरा दिन चाय नहीं पी होती, हम अफ्तार से चाय पीना चाय की शिफ्ट लगाना शुरू करते हैं और वो सहरी तक हमारी शिफ्ट जो है वो चल ही रही होती है। पहले एक बहन ने चाय बनानी है, फिर दूसरी ने बनानी है, फिर भाभी ने बनानी है। मतलब वो बारियाँ लगाई होती हैं कि चाय का इस्तेमाल तो हमने ऐसे करना है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और यूजली हमारा अब ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी बदल गया। पहले जब मैं बच्ची थी तो हमारे ज़माने में ये होता था, हम लोग अफ्तार करके जैसे नॉर्मल सोते हैं हम सो जाते थे। अब दौर थोड़ा सा बदल गया। अब ये होता है कि लोग अफ्तार करके सहरी तक जागते रहते हैं। थोड़ा सा स्कूल कॉलेजेस भी आजकल वैसे ही बंद हैं। सो अफ्तार से लेके अगर आप सहरी तक जाग रहे हैं, लाजमी नहीं है कि आपने हर 10 मिनट के बाद चाय पीनी है। मैं समझती हूँ पूरे दिन आपने चाय नहीं पी होती, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है चाय पीने का, लेकिन चाय का जितना आप इस्तेमाल रखेंगे उतनी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। क्योंकि चाय, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ें, ब्लैक कॉफ़ी क्या, मिल्क कॉफ़ी भी इवन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाययूरेटिक हैं। इनको पीने से यूरिन ज़्यादा आता है और जितना यूरिन ज़्यादा आएगा आपको डिहाइड्रेशन उतनी होगी, उतनी ही प्यास ज़्यादा लगेगी। सो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 1 से 2 कप रखें। ज़रूरत से ज़्यादा टूटना नहीं है इसके ऊपर, या ये सोच के कि अभी तो हमें खाना खाने की इजाज़त मिली है, चाय कॉफ़ी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम नमक वाली चीज़ों का या शुगर वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कोई भी ऐसा शरबत जिसके अंदर चीनी डाली हुई है, दूध सोडा जिसके अंदर चीनी डाली हुई है, या नमकीन लस्सी या नमकीन नींबू पानी वगैरह का हम इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 गिलास। अब मसला क्या आता है कि हम लोग सहरी में पीते ही सिर्फ नमकीन या मीठी लस्सियाँ, मतलब हम लोग सादा पानी का इस्तेमाल करते ही नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि 2021 में किसी को ये नहीं पता कि पानी, सादा पानी जितना इंपॉर्टेंट है बाकी बेवरेजेस उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। सो सादा पानी का इस्तेमाल करें। आप सबको पता होना चाहिए कि नमकीन लस्सी आप पी रहे हैं, पिएँ, लेकिन उसके साथ सादा पानी भी पीना है। सहरी में भी, अफ्तार में भी आपने नमकीन लस्सी के साथ साथ या नमकीन नींबू पानी के साथ साथ सादा पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो बेवरेज है या हम जो फ्लेवर ड्रिंक है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साथ सादा पानी नहीं पीते। सादा पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 ग्लास होना चाहिए। एक चीज़ आप लोग और समझें, हाइड्रेशन एक स्टेट है, इसको आप इस तरह से नहीं मेंटेन कर सकते कि जैसे ही हमें सहरी के वक्त अजान सुनाई दी फजर की, हमने पानी के कूलर के पास या डिस्पेंसर के पास जाके खड़े हो गए और वहाँ से हिल ही नहीं रहे जब तक हमने पूरी बोतल अपने अंदर रुंडेल नहीं ली। हाइड्रेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है, मतलब आप अफ्तार से लेके सहर तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो तो आप हाइड्रेटेड रहोगे। ये नहीं कि आपने अफ्तार की अजान सुनते साथ ही, मगरिब की अजान सुनते साथ ही आपने पूरा जग नींबू पानी का पी लिया या लाल शरबत का पी लिया तो अब आपने कहा कि अब तो मुझे पूरी रात पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। हमारी किडनी 1 घंटे में सिर्फ 3 गिलास पानी प्रोसेस कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और लाल शरबत हो गया या नींबू पानी हो गया या लस्सी हो गई मीठी या नमकीन, वो पानी के अंदर आते ही नहीं है। सादा पानी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सादा पानी का इस्तेमाल आपने अफ्तार से लेके फ़जर तक, यानी मगरिब से लेके फ़जर की नमाज तक आपने कम से कम 8 ग्लास सादा पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है और थोड़ा थोड़ा करके पीना है। इकट्ठे पूरी बोतल पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों की बड़ी गलती ये है कि हम लोग हमें फ़जर के अफ्तार के बाद जो है हम लोग शरबत वगैरह पीते रहते हैं, तब हमें पानी याद नहीं आता। इधर 2 बजते हैं तो इधर हमें याद आ जाता है सहरी में तो सिर्फ 2 घंटे रह गए। उसके बाद हम ऐसे पानी पीना शुरू करते हैं या लस्सी पीना शुरू करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपका जो पानी का इस्तेमाल है मॉडरेटली होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। मगरिब से लेके फ़जर तक बीच में दरमियान में आपने थोड़ा थोड़ा करके 1-1 गिलास करके या 1-1 घूंट करके पानी का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है। पानी का इस्तेमाल जो है वो आपका
सादा पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, बेवरेजेस का या फ्लेवर ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो ये हो गई हमारी गलतियाँ। अब वो चीज़ें जो हमें हाइड्रेटेड रहने में हेल्प करती हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा है। रमज़ान में अगर आप देखें, मैंने किसी को नहीं सुना इतने सालों में कि कोई मुझे आके ये कहे कि हम रमज़ान में अफ्तार में सलाद खाते हैं। फ्रूट बॉल ज़रूर सारे बताते हैं कि हम जी फ्रूट चाट खाते हैं और तो हम कोई चीज़ नहीं खाते, कोई हम तली हुई चीज़ नहीं खाते, फ्रूट बॉल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को सुना है कि हम सलाद का बॉल इस्तेमाल करते हैं? सब्जियों का इस्तेमाल अपना बाकायदगी से करें और वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कॉन्टेंट हाई है, जैसे कि टमाटर हो गया, खीरे हो गए, जिनके अंदर वाटर कॉन्टेंट हाई है। उन सब्जियों का आप इस्तेमाल करें और उन्हीं फ्रूट का इस्तेमाल करें। जैसे वाटरमेलन आने वाला है, वाटरमेलन का इस्तेमाल, तरबूज का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है उस टाइम पे किन्नू और मौसमी भी अवेलेबल हैं। सो किन्नू मौसमी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कॉन्टेंट हाई है, ताकि आपको पूरे दिन में हाइड्रेशन मिले। इसके अलावा डेयरी सेक्शन भी आपको हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आप दूध या दही का इस्तेमाल कर लेते हैं सहरी में, तो आपको 3 से 4 घंटे एनर्जी भी मिलती रहेगी। और डेयरी सेक्शन में वैसे ही वाटर कंटेंट हाई होता है, तो आपको पानी का जो पानी की कमी है वो भी नहीं हो पाएगी। सो डेयरी सेक्शन का इस्तेमाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने वो इस्तेमाल करने हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो निस्बतन हाई है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खा के प्यास ज़रा ज़्यादा लगती है। वही बात मिर्च मसाले वगैरह, या कुछ लोग होते हैं जब वो उबला हुआ अंडा खाते हैं तो उनका मुंह सूख जाता है। ऐसे केसेस में आप अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन सूखे अंडे के बजाय आप ऑमलेट की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी और फॉर्म में अंडे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको पता है कि आपको डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे तली हुई चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि जो अफ्तार की बची हुई चीज़ें हैं वो वही सहरी में खाते हैं। अब जो अफ्तार की चीज़ें अगर आप सहरी में खाएंगे वो वैसे ही हाई इन ऑयल होती हैं, फैटी फूड्स होती हैं, यूजुअली उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है। ये गलती नहीं करनी कि आप अफ्तार वाला जो सामान है वो उठा के सहरी के अंदर ले आओ। बचा हुआ पड़ा है, मैं समझती हूँ कि ज़ाया नहीं करना, लेकिन उसको एक तो ये कि बनाएं ही, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि बनाएं उतना जितना खाना है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा सारा बना लें और फिर वही आप सहरी में खा रहे हैं। फिर आपको थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं प्यास जो है वो लगने लग जाएगी। इसके अलावा अपनी जो हाइड्रेशन है वो 2 बजे से शुरू कर लें। 2 बजे से हाइड्रेशन शुरू करने से मुराद ये है कि पानी का एक गिलास अपने पास रख लें और एक एक घूंट करके पीना है। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी किडनी 1 घंटे में 3 गिलास से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकती। जो अगर आप 2 बजे के बाद शुरू भी हुए हैं तो आप 2 से 3 तक सिर्फ 3 गिलास पिएंगे तो बॉडी उसको प्रोसेस कर लेगी। कूलर पूरा पी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या डिस्पेंसर पूरा पी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो 2 से 3 बजे तक आपने 3 गिलास पानी आहिस्ता आहिस्ता करके पी लिया, और 3 से ऑनवर्ड्स भी आपसे जितना पानी पिया जाता है एक एक घूंट करके पानी का इस्तेमाल करें। पानी आपने इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना। और जितनी हमारी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, बोतलें वगैरह हैं, लाल शरबत वगैरह है या नींबू पानी वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पे तो ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। एक बड़ा वाव फैक्टर आता है जी, आपने बोतल पी ली या आपने नींबू पानी पी लिया, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन इवेंचुअली ये डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं। जिस चीज़ में चीनी जितनी ज़्यादा है, जिस चीज़ में नमक जितना ज़्यादा है, वो वही उतनी ही डिहाइड्रेशन की वजह बनता है और उतनी ही आपको प्यास जो है वो ज़्यादा लग रही होती है। शुक्रिया।